ये सुनने के बाद वो लड़की होश में आ जाती है। दूसरी तरफ व्हाइट और ब्लू बैठ के उस लड़की को हराने की बात कर रहे हो। दिखाया जाता है कि एक लड़की ब्लू के ऊपर नज़र रखे हुए थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ब्लू आता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे कमज़ोर समझ के बहुत बड़ी गलती की, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उसके बाद ब्लू बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी ब्लू बोलने लगता है तो ठीक है ना, तुम्हें यकीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें खुद ही अपने सामने करके दिखा देता हूँ और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ब्लू बोलता है कि मुझे मेरी ताकत ब्लू वैम्पायर से मिलती है, जो कि तुम्हारे पूरे क्लैन को मार सकता था। फिर तुम सोच ही सकती हो कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और ये बोलने के बाद ब्लू अपनी ताकत का यूज़ करने लगता है और बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मेरा अटैक आ रहा है। ये सुनने के बाद वो लड़की भी डरने लगती है और वो बोलती है वैसा होकर वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब कुछ बोलने के बाद ब्लू बोलने लगता है कि देखा मेरी ताकत, मैं तो पहले ही कह रहा था मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, पर ये लोग मेरी बात मानते ही नहीं। अब ब्लू सोचता है पर ये सब कुछ मुझे तो मास्टर वेंडी के सामने करना होता है। तभी वेंडी के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं अब तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हम मास्टर को बता भी कर सकता हूँ, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सब कुछ ऊपर से वो लोग भी सुन रहे थे और सोचते हैं कि आखिरकार ब्लू क्या करना चाहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट और ब्लू दोनों ही मिलकर प्लान बना रहे हैं कि अगर उस लड़की को हमें हराना है तो हमें उसके मास्टर को दोनों को अलग कर देता है। जाते टाइम वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें इसका बदला ज़रूर लूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी ब्लू बोलने लगता है इसका मतलब मेरी स्वीट हार्ट, हम दोनों फिर से मिलेंगे, मैं तुम्हारे से मिलने का इंतज़ार करूँगा। और मास्टर लूका चिल्ला रहा होता है कि तुम मिल के तो देखना, मैं तुम्हें वहीं जला के राख कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वहीं पे जान से मार दूंगा और तुम्हारी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो कर्स वैम्पायर मारा जा चुका होता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी मास्टर वेंडी के घर आए होते हैं। तभी ब्लू बोलता है कि आखिरकार तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो, और वहाँ पे एमिलिया को भी बुलाया था और उससे बोलने लगता है कि आखिरकार तुमको कर्स किसने किया था। ये सुनने के बाद एमिलिया बोलने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे किसने कर्स किया था। उसके बाद ब्लू बोलता है हे वाइट, तुम तो लोगों को खून पी के उनके याददाश्त के अंदर जा सकते हो कि उन्होंने क्या किया था। दूसरी तरफ वाइट अपने ही कब्जे में खोया होता है। तभी मास्टर वेंडी के सर्वेंट बोलने लगते हैं कि हे वाइट, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, चुपचाप जैसा कहा जाता है वैसा हो सकता है। और उसको सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हें अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना।